पापा, मम्मी, मेरा वजूद, मेरी ज़िंदगी, मेरी पहचान सब आप दोनों से ही है। आप दोनों के बिना तो कुछ भी नहीं हो और मम्मी तेरे होने से तो मेरा होना रहता है। तू है तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। और पापा आप जो है मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हो मैं आपको कैसे ही बताऊँ। बस इतना ही कहूँगी कि जब आरती करती हूँ भगवान की तो चरण कमल पर त्रिभुवन बारू, तो मैं आपके चरण को इमेजिन करती हूँ और वहाँ आपके चरण की आरती उतारती हूँ। वो स्थान है मेरी ज़िंदगी में आपके लिए। और मैं आप दोनों के बारे में और क्या ही लिखूँ, मुझे मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे ऐसा सब लिखने के लिए। बस इतना ही कहना है कि मैंने जो गलतियाँ की है, मैंने जो किया उसको मुझे माफ़ करिए और मुझ पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। और बाकी आप दोनों के बारे में कुछ लिखने के लिए तो शब्द बहुत बहुत कम पड़ जाएंगे। आई लव यू। अम्मा और पापा के लिए मैं कुछ भी बोलूँ, कितना भी बोलूँ, वो कम रहेगा। एक तो उन्होंने मुझे जन्म दिया है और आज जो भी हूँ उन लोगों के वजह से हूँ। हर पल हर चीज़ हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और आज भी उनके वजह से ये फ़ील नहीं होता कि हम बड़े हो गए हैं। आज भी मेरे को लगता है कि हम बच्चे ही हैं। और जब बहुत ज़्यादा हम दुखी होते हैं, कुछ होते हैं, तब उन्हीं के मम्मी के पास जाते हैं और फिर मम्मी पापा को बोलती है। तो मेरे इतना बोल सकता हूँ कि मतलब एक एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि जैसे कि गणेश भगवान का और जो कार्तिकेय जी का हुआ था कि अगर कुछ है दुनिया में तो आप अपने माँ बाप के ही राउंड मार लो तो आप पूरी दुनिया की तीर्थ यात्रा कर चुके हो। इसलिए ना मुझे तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ करती है। जो हो सकता है करता हूँ, कभी बुरा भी मानता हूँ, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, लेकिन जो भी है उनके वजह से हूँ। और उनका ऋण ही तो उन्होंने इस पृथ्वी पे लाया है, तो वो मैं कितनी बार भी जन्म ले लूँ वो पूरा नहीं कर सकता। डियर पापा जी, एक ससुर नहीं बल्कि एक पिता के रूप में आपने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है। मुझे हर कदम पर प्रेरित करने के लिए आपका शुक्रिया पापा। डियर मम्मी जी, हम दोनों में भले ही छोटी मोटी तकरारें होती चली आई है, झगड़े हुए, या आपने मुझे डांटा है या बहुत कुछ बोला है, लेकिन ये इसके पीछे हमेशा आप मेरे सपोर्ट में थी। आप मेरा हमेशा भलाई चाहती हैं और चाहती रहेंगी। इसके लिए थैंक यू मम्मी जी। मेरे प्यारे पापा और मम्मी, बचपन में आप लोगों के साथ स्कूटर पे आगे सबसे ज़्यादा मैं बैठा हूँ और सबसे ज़्यादा मैं घूमा हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत परेशान किया है, लेकिन जीवन में जो भी मैंने कुछ सीखा है सबसे पहले आप लोगों से सीखा है और ख़ास करके पापा आपसे। मार्केटिंग की सारी चीज़ आपने सिखाई। मम्मी ने हमेशा अच्छे संस्कार दिए। हमेशा आपका डर लगा रहता था, लेकिन समय से आप चेंज होते गए और उसी की वजह है कि आज जीवन में जो भी बन पाया हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से बन पाया हूँ। इस नए साल पे मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग की बहुत अहमियत है मेरे जीवन में। अपना आशीर्वाद बस ऐसा ही बनाए रखे और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। श्री पापा जी, आपको सादर चरण स्पर्श प्रणाम। मैं बहुत हैप्पी हूँ जो मुझे ऐसे पिता के समान ससुर जी मिले और मुझे अच्छी राह दिखाने के लिए, भगवान के रास्ते पे ले जाने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला है जब से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ। कुछ न कुछ मिलता ही है मुझे और मम्मी का भी मुझे बहुत बड़ा साथ रहता है। सबसे अच्छा लगता है जो यहाँ पे न्याय होता है, वो मुझे आप दोनों का बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइफ आगे मेरी चलती रहे और आप दोनों मेरा साथ देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाना नानी। मेरा आधे से ज़्यादा बचपन आप लोग के साथ गया है। मैं तो अभी भी नाना को तू ता करके बात कर रहा हूँ क्योंकि बचपन से ऐसा लाड पाला पोसा गया है। मुझे अभी भी याद है कि नानी या नाना कौन कहता था याद नहीं, बट नानी, शायद नानी ने सबसे ज़्यादा लाड दुलार किया है। आके एक रसगुल्ला खिला देना प्यार से तो वो सब चीज़ें याद आएंगी। तो अभी भी अगर घर में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से अटैच्ड हूँ, मैं नाना नानी से हूँ। हाँ, वो बात अलग है, मैं ऊपर वगैरह नहीं आता हूँ तो मेरा आलस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेरे को कोई अगर पास है तो नाना नानी है, क्योंकि बचपन में उनके साथ ही था, गाँव में भी उनके साथ ही था। और नाना मेरे को बचपन में दूध की बॉटल से दूध पीने नहीं देते थे, तो अब पता नहीं क्यों ऐसा होता था, लेकिन अब होता था तो होता था। बस यही सब है मेमोरीज़ कुछ अच्छे, बाकी सब तो होता रहता है। बस मैं आ नहीं पाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ है नहीं।
हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो है नाना और नानी के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को आज ये ज़िंदगी दी है जीने के लिए, जिनके वजह से आज मेरे पापा इतने ऊपर बने हैं, उनकी इम्पोर्टेंस डिफाइन करना मेरे लिए ये नहीं है, बिकॉज दे आर मोस्ट प्रायर टू मी। उनका इम्पोर्टेंस 30 सेकंड के 40 सेकंड के वीडियो में डिफाइन तो नहीं किया जा सकता, बट आई विल से इतना कि टुडे जो मतलब आज जो भी हूँ मैं, all because of them. So salute to them and thanks for being there with me at my all stage of life. थैंक यू दादा दादी जी, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आपने मेरे को बहुत पढ़ाया, मैं यहाँ तक मैं बढ़ा हूँ कि अपना दादा जी ने मेरे को यहाँ तक पढ़ाया लिखाया है, मारा है, बहुत आगे आज तक बढ़ा हूँ मैं। कि दादी को भी थैंक यू, दादी ने मेरे को मारने की वजह से बहुत बचाए, दादी के लिए दादा दे के थैंक यू। आज मैं अपने दादा दादी के ऊपर दो लाइन कहना चाहूँगा। मेरे दादा इस घर के एक टाइप के पिलर हैं, उनकी वजह से घर अभी तक चल रहा है। अगर मेरे दादाजी ना होते तो आज ये घर भी ना होता। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मुझे सुधार के रखा है, पूरे घर वालों को सुधार के रखा है। उनके संस्कार सबसे अच्छे हैं। आज उनके संस्कार की वजह से हम भी जीवित हैं और हमारा घर भी जीवित है। प्यारी दादी, हमारे छोटे छोटे चोट पे रोने वाली, हमारे हर दुख में सुख बांटने वाली, हर चीज़ में हमारा साथ देने वाली, उनकी डांट से हमें सुधारना, हमेशा हमें अच्छे ज्ञान देना, वो भी एक हमारे घर के पिलर है। अगर वो ना होते तो वो ये घर प्रॉपर ना होता। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, सबको हर चीज़ में साथ दिया है, एंड उनके डांट की वजह से ही मैं सुधरा हूँ। थैंक यू। 15 इयर्स हो चुके हैं मेरे को, एंड अभी हम दादा दादी के साथ वापस से नए साल में जा रहे हैं। एंड दादाजी के साथ भी 15 इयर्स हो चुके हैं, तो स्पेशली तो ऐसा लगता है जैसे अभी 15 हो चुका है एंड आगे भी और 15 है, बहुत सारा और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो उस हिसाब से कुछ बातें कहनी है स्पेशली टू दादा, कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है अपने। कहते हैं ना, एक फैमिली में बड़ों का आशीर्वाद होना ज़रूरी है, तो वैसे ही आप हो हमारे लिए। एंड मेरे हिसाब से इट्स टू इम्पॉर्टेंट बड़ों का होना। अपने में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो आजकल के जनरेशन को बिल्कुल पता नहीं है। ऐसे बहुत चीज़ें बताने बैठे तो वीडियो 10 मिनट का हो जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बोलूँ तो बहुत थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू गिव टू ऑल ऑफ अस, और आपकी वजह से आज ये फैमिली है, तो थैंक यू सो मच। एंड देन दादी के बारे में, दादी तो है ही अलग, मतलब हमारे साथ, मतलब हमें हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर चीज़ में, मतलब शी ऑलवेज़ गेव, मतलब वो हमेशा हमारे साथ पूरा बेस्ट देती हैं। एंड वो है अच्छी, हम उनके साथ जितना मस्ती करते हैं तो शायद कोई अपनी दादी के साथ नहीं कर सकता, एंड दादा के साथ भी कोई नहीं कर सकता। हमारा जो बॉन्ड है शायद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एज ए दादा दादी का जो रिश्ता होता है उससे ज़्यादा बहुत ही अच्छा है। तो दादी इज़ ऑल्सो बेस्ट, दादा ऑल्सो बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये साल जो अभी गया है उसमें दादा और दादी मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी मैं चाहता हूँ कि ये साल भी मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ और उनसे नई नई चीज़ें सीखूँ। क्योंकि एक घर में जब बड़े कोई रहता है, जैसे दादा दादी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो वो अपने जिसके भी घर, बहुत से लोगों के घर पे नहीं होते, और जिसके घर पे होते ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरे लाइफ का वो इतनी लाइफ जी चुके हैं वो, तो उनको पूरी एक्सपीरियंस हो जाती है और उनको इतनी सारी चीज़ें पता होती है। वो हमको जो वो बात उनको 60 साल की उम्र में पता है, वो हमको वो अभी बता देते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को बता सकें।